क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? तुम मेहनत करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, सबकी मदद करते हो, फिर भी तुम्हारी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और वहीं कुछ लोग हैं जो कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, लेकिन उनकी एक हाँ की कीमत हजारों में और एक ना की कीमत लाखों में होती है। सवाल है, फर्क कहाँ है? टैलेंट में, मेहनत में, किस्मत में? नहीं, फर्क है खुद को प्रेजेंट करने के तरीके में, फर्क है साइकोलॉजी समझने में, फर्क है अपनी वैल्यू को डिजाइन करने में। आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं जो कोई खुलकर नहीं बताता। अगर तुम इस गेम को समझ गए तो 2026 तुम्हारा साल होगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, दुनिया तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर किसी के लिए तैयार हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो तुम जरूरी नहीं लगते, तुम सामान्य लगते हो, और सामान्य चीजों की कीमत नहीं होती। इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो चीज रेयर होती है, लिमिटेड होती है, जिसके लिए इंतजार करना पड़े, वही एक्सपेंसिव होती है। पहला नियम, हमेशा उपलब्ध मत रहो। ये एटीट्यूड नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अगर तुम्हारा समय सबके लिए खुला है तो तुम्हारा समय कीमती नहीं है। लोग तभी तुम्हें सीरियस लेते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम्हारा समय लिमिटेड है। जब भी कोई तुमसे बात करे, तुरंत रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, लेकिन सोच कर। हर कॉल तुरंत उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब उसी सेकंड देना जरूरी नहीं। जब लोग देखेंगे कि तुम बिजी हो, फोकस्ड हो, तुम्हारे पास अपनी प्राथमिकताएं हैं, तो वे तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। तुम्हारी प्रेजेंस में वेट होगा। दूसरा नियम, कम बोलो, ज्यादा सुनो। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश में है, लेकिन जो शांत है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वही पावरफुल लगता है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जब तुम हर बात पर अपनी राय देने की जल्दी में नहीं होते, तो लोग तुम्हारी बात को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि तुम्हारे शब्द रेयर हो जाते हैं, और रेयर चीजें वैल्यूएबल होती हैं। अगली बार जब कोई तुमसे सवाल पूछे, तुरंत जवाब मत दो, 2 सेकंड रुको, सोचो, फिर बोलो। इतना सा बदलाव तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल देगा। लोग तुम्हें मैच्योर समझेंगे, स्मार्ट समझेंगे। तीसरा नियम, तुम्हारी इमेज ही तुम्हारी करेंसी है। यह कठोर सच है, परसेप्शन ही रियलिटी है। तुम चाहे जितने टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ढीली है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। दुनिया डिटेल्स नोटिस करती है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे हाथ मिलाते हो, कैसे आंखों में देखते हो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी वैल्यू तय करती हैं। अपने कपड़ों में साफ सफाई रखो, पोस्चर सीधा रखो, चलने का अंदाज मजबूत रखो, बोलने का टोन स्थिर रखो। तुम्हें अमीर दिखना नहीं है, तुम्हें मजबूत दिखना है। तुम्हें महंगे कपड़े नहीं पहनने, तुम्हें प्रेजेंस बनानी है। चौथा नियम, ना कहना सीखो। जो हर किसी को हाँ कहता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, और जिसकी बाउंड्री नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ ऐसा मांगता है जो तुम्हारी प्राथमिकताओं के खिलाफ है, तो सीधे शांत तरीके से मना करो, बिना माफी मांगे, बिना झिझक के। लोग शुरुआत में नाराज हो सकते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुमने दिखाया कि तुम्हारे पास स्टैंड है। बाउंड्री ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली आकर्षण है। पांचवा नियम, इमोशनली स्ट्रेटेजिक बनो। हर किसी के सामने तुरंत खुल मत जाओ। अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर परेशानी सबको मत बताओ। ये फेक होना नहीं है, ये अपनी गहराई को सुरक्षित रखना है। जब तुम धीरे धीरे खुलते हो, लेयर बाय लेयर, तो सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करता है। मिस्ट्री बनती है, और मिस्ट्री अट्रैक्शन पैदा करती है। छठा नियम, वॉक अवे पावर रखो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तभी लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ गया कि अगर मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा, उसी दिन तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। रिलेशनशिप में हो या जॉब में, अगर तुम सिर्फ डर की वजह से रुके हो तो तुम कमजोर हो। अगर तुम अपनी वैल्यू जानते हो और जरूरत पड़ने पर हट सकते हो तो तुम मजबूत हो। लोग तुम्हें तभी वैल्यू देते हैं जब उन्हें डर हो कि वे तुम्हें खो सकते हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, खुद में इन्वेस्ट करो। स्ट्रैटेजी काम तब करती है जब तुम्हारे अंदर असली वैल्यू हो। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं, नॉलेज नहीं, हेल्थ नहीं, डिसिप्लिन नहीं, तो सिर्फ एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा।
हर महीने खुद से पूछो, मैं पिछले महीने से कितना बेहतर हूं? क्या मैंने नई स्किल सीखी? क्या मैंने अपनी बॉडी बेहतर बनाई? क्या मैंने अपनी कम्युनिकेशन सुधारी? बुक्स पढ़ो, कोर्स करो, जिम जाओ, मेडिटेशन करो, नई भाषा सीखो, अपने दिमाग, शरीर और कैरेक्टर को अपग्रेड करो। जब तुम अंदर से मजबूत बनोगे तो तुम्हें बाहर से एक्सपेंसिव दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी एनर्जी ही अलग होगी, तुम्हारी प्रेजेंस ही भारी होगी। याद रखो, एक्सपेंसिव बनने का सबसे पक्का तरीका है सच में वैल्यूएबल बनना। ये गेम मैनिपुलेशन का नहीं है, ये गेम सेल्फ रिस्पेक्ट का है, ये गेम सेल्फ डिजाइन का है। 2026 में लोग वही ट्रीटमेंट पाएंगे जो वे खुद को देते हैं। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता समझेगी। अगर तुम खुद को प्रीमियम बनाओगे तो दुनिया तुम्हें प्रीमियम ट्रीट करेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे या अपनी वैल्यू को डिजाइन करोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया है, अगर तुम्हें लगा कि अब समय है खुद को अपग्रेड करने का, तो इस वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, और चैनल शुभ मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम तुम्हें वो माइंडसेट देते हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अगली वीडियो और भी गहरी होगी। तब तक याद रखो, तुम सस्ते पैदा नहीं हुए थे, तुमने खुद को सस्ता बना लिया था। अब समय है खुद को एक्सपेंसिव बनाने का।